ये मैडम मैं करती हूँ। ठीक है। वॉलंटियर में कौन कौन था, नाम मैं देख रही हूँ। किसका नाम था? सेकंड में कर डायरी निकाल रही हूँ। एक मिनट। आप लोग रिवाइज कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी डेली बेसिस पे? लोग तो कोशिश तो करते हैं, बस वो रोजाना जैसे कोई सिनेरियो कोई एक आधा जैसे कर लेते हैं तो उससे फिर वो रिवाइज हो जाता है। हाँ जरूर, ऑन्कोलॉजी जरूर रिवाइज करें। और रिसर्च इंशाल्लाह आप लोगों का कल अपना अपना डेजिटेशन रखिएगा, वही क्वेश्चंस अपने अपने डेजिटेशन में बेशक हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर कुरत, मैंने ना उसके अपने नोट्स बना के रख लिए हैं और मैंने कहा कि पता लग जाएगा कि किस तरह से पूछ रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि फिर उस दिन मुझे निकालना पड़ा होगा, ढूंढना पड़ा हाँ होगा हाँ, उन ऐसे सवालों ही। के जवाब। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बस से इतने अच्छे प्रिपेयर नहीं किए, बस एक जगह पे लिख के रख लिए। हाँ ठीक है, वही इसी तरह होगा ना, वो आपको एक दिन पहले आपके आपका डे वन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरा तो थर्ड डे हाँ बनता है। हाँ, तो इसलिए। डॉक्टर कुरत वैसे बहुत मुझे लगता है कि डिफरेंस है ना, ये हमने जिन्होंने घर में बैठ के तैयारी की है ना और रेगुलरली पेशेंट नहीं देखे। अब जैसे वार्ड में जाके देखती हूँ ना, तो उसमें पेशेंट जब इधर उधर घुमाता है आपको तो फिर आपका टाइम इधर उधर होता है। बस तो वो, बड़ी टेंशन। ये देखिए जो पेशेंट वाली होती है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वहाँ आप जो है ना कर लेते हो, वहां पे घूमना नहीं पड़ता। वो एग्जाम सिनेरियो वाला पेशेंट जरा डिफरेंट होता है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होगा वहां पे, प्रैक्टिस की भी है ना यहाँ पे, तो वो ठीक रहता है। आप अपना इंशाल्लाह। टेम्पलेट तो पूरा कर लेते हैं ना, पेशेंट के साथ घुमाएगा तो सही, लेकिन आपका एग्जाम सिनेरियो वाला पेशेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बस जी आपका असल काम इंशाल्लाह। तो यही होता है कि एंड पे आके मैं यही कहती हूँ कि आखिरी एक महीना, हफ्ते में एक दिन जाके तीन गायनी तीन ऑप्स के केस देख लो, ठीक है। नहीं डॉक्टर कुरत, अब मैं अगर देख रही आपने हूँ। अपने पूरी 6 महीने में 10 प्रैक्टिकली जाके केस देख लिए होंगे, आखिरी दिन, हम शुरू में तो नहीं मैं इतना कहती, लेकिन एंड पे जाके मैं कहती हूँ जरूर एक दफा पेशेंट को हाथ जरूर लगा लें, ठीक है। चलें आ जाएं। मई 7 मई, चलें। सब फर्टिलिटी, डॉक्टर हाथिया पहली है जी। आ जाएं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम डॉक्टर हादिया है। आज मैं आपकी डॉक्टर हूँ। मैं आज आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी। उम्मीद है कि आप मुझे अपने सवालात का जो है वो सही से जवाब देंगी, और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराती हूँ कि मेरे और आपके दरमियान जो बात होगी वो हम दोनों के दरमियान रहेगी। आप मुझे अपना नाम बता दें प्लीज। जी, मेरा नाम शाजिया है। अच्छा शाजिया, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 29 साल है। अच्छा शाजिया, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 4 साल हो गए। अच्छा शाजिया, आपके पास बच्चे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हमल नहीं हुआ मुझे। अच्छा, माहवारी आती है आपको? जी डॉक्टर साहब, आती है माहवारी। आखिरी दफा कब आई है आपको माहवारी? डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन पिछले 28 मार्च को आई थी। अच्छा, तो 28 अप्रैल को नहीं आई आपको? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे माहवारी 2-2 महीने के बाद आती है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये साथ ना अपने हस्बैंड का बता दें हाँ। कि आप हस्बैंड के साथ ही रह रही हैं 4 साल से? जी जी डॉक्टर साहब, हम 4 साल से इकट्ठे ही रह रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। और हस्बैंड जो है उनकी क्या उम्र है? हस्बैंड की उम्र जो है वो 32 साल है। ठीक हो गया। और वो क्या काम करते हैं? आ, वो डॉक्टर साहब ये शॉपकीपर है, स्टोर, ठीक हो कपड़े गया। की दुकान है अच्छा, उनकी। सही हो गया, सही। अच्छा शादिया, अभी मुझे ना आप बताएं कि क्या कहते हैं, ये 4 सालों में आपने क्या इलाज करवाया है, और अभी तक जो है वो आप जैसे बता रही हैं कि आपको माहवारी का मसला है, तो माहवारी आपको क्या देर से आती है? जी डॉक्टर साहब, माहवारी मुझे जो है ना कभी 1.5 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद आती है। अच्छा, ये कब से मसला चल रहा है आपको? ये डॉक्टर साहब मुझे शुरू से ही ऐसे है।
जब जब से से, माहवारी शुरू हुई जी आपको? जब से आया है तब से। अच्छा, ठीक हो गया। और इस तरह ऐसा तो नहीं होता कि आपको जो है ना तकलीफ होती हो माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा? जी डॉक्टर साहब, हल्की फुल्की होती है, पॉन्स्टॉन वगैरह ले लूँ तो ठीक हो जाती है। कभी टीके तो नहीं लगवाने पड़ते? इतनी शदीद दर्द होती नहीं, हो आपको? पॉन्स्टॉन की गोली खाती हूँ तो ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि आपको अपना वजन पता है? जी वजन बढ़ डॉक्टर तो नहीं साहब रहा मेरे, आपका? जी मेरा 88 kg वजन है। 88 kg? ये वजन आपका बढ़ रहा है? जी डॉक्टर साहब। और आपके जिस्म पे जैसे आपकी थोड़ी के नीचे और छातियों के दरमियान आपको कोई ऐसे जी बाल सर, तो नहीं जी महसूस डॉक्टर होते? साहब भाई, ये चिन पे मेरे थोड़े बाल आते हैं, मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपके सर में दर्द रहता है, या धुंधला नजर आता हो, नहीं या डॉक्टर कभी साहब। आपकी जो छातियों से की रुतूबत निकलती हो? नहीं डॉक्टर साहब। जी बताएं, कुछ बहुत ज्यादा सर्दी लगती हो या गर्मी लगती हो आपको? नहीं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अभी तक आप जो है वो इस मसले के लिए कोई अद्वियात इस्तेमाल करती हैं? कोई हार्मोन्स की अद्वियात ली हो आपने, इस कोई मसले के इलाज लिए? करवाए? ये जो आपको माहवारी का मसला है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने करवाया था, उन्होंने मुझे कहा था अल्ट्रासाउंड में कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो ये अच्छा, मसला आपका इस तरह से रहेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये आपको पता है? जी। जी डॉक्टर साहब, और मैंने अच्छा, और मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए थे ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी ओवरीज इस तरह की हैं। तो फिर मैंने ठीक हो गया। शुरू में, तो शादी के शुरू में माहवारी के लिए 1 साल मैंने हॉर्मोन्स खाए थे, लेकिन फिर वो जी, जब जी, जी। छोड़ती हूँ तो फिर माहवारी वैसे ही हो जाती है। फिर ऐसी हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, इसके अलावा आपको कोई और मसला हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, या कोई नहीं डॉक्टर ऑपरेशन हुआ साहब। हो? ठीक नहीं हो डॉक्टर गया। साहब, मेरा अच्छा। लेप्रोस्कोपी वाला हुआ, वो ट्यूब्स चेक की थी उन्होंने। अच्छा, लेप्रोस्कोपी भी उन्होंने की थी? वो रिपोर्ट क्या बताया था उन्होंने? ठीक है आपकी ट्यूब्स? जी उन्होंने कहा था आपकी वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ट्यूबें खुली नहीं है आपकी। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ जाती नौयत के सवालात करूंगी आपसे, और मुझे बताएं कि शौहर से मिलते हुए आपको तकलीफ तो नहीं होती? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, और आप हफ्ते में कितनी दफा मिलती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, 3 से 4 दफा हो जाता है। अच्छा, और आपको अपने जो है वो खास दिनों के बारे में पता है कि किन दिनों में मिलना होता है जिसमें बचा होने जी से डॉक्टर साहब, वो इम्कानात पहले बढ़ते हैं? मैंने दवा इलाज करवाया था, तो उसमें उन्होंने बताया था। ठीक हो गया। अच्छा, और मैं आपसे ना आप कुछ आपके हस्बैंड के बारे में भी मालूमात हासिल करना चाहूंगी। उनको तो नहीं मिलते हुए कोई मसला होता है, या पहले उनका जो है नहीं। वो आपको लगता हो कि आपका कोई जो होता है मिलाप वो ठीक होता है, उसमें कोई जी आपको जी। मसला या कोई दर्द होता हो उनको? जी नहीं, कुछ नहीं होता अच्छा, डॉक्टर। अच्छा, ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड को कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, या कोई उनकी सर्जरी हुई हो, या कभी उनको नहीं। सर पे चोट लगी हो, या बचपन में कभी उनको तनपड़ों का मसला हुआ हो, या जैसे हम कहते हैं गोलियों का उनको ऑपरेशन हुआ हो, जैसे ये जो आपकी टेस्टिकल्स होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं, तो फिर बचपन में उनका ऑपरेशन हुआ हो कोई नहीं ऐसा, डॉक्टर साहब, हर्निया का? नहीं। कोई उनको कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ कि उनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो? नहीं डॉक्टर साहब। जिम ज्यादा जाते, या नहीं ऐसी डॉक्टर, अद्वियात का कोई नहीं ये डॉक्टर साहब, करते वो हो, स्मोकिंग? शॉपकीपर हैं। ठीक हो गया। स्मोकिंग ठीक करते है। हैं डॉक्टर साहब। स्मोकिंग करते हैं? कितने सिगरेट पीते हैं वो? डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, लेकिन पीते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं कि गुजर बसर आप लोगों का ठीक हो जाता है? जी। अच्छा, किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपी के अलावा आपका कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहब। शाजिया, ये अभी तक जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और लेप्रोस्कोपी करवाया है, इसके अलावा आपके कोई और टेस्ट हुए हों, या अभी तक आपने डॉक्टर ये साहब उन्होंने हॉर्मोन्स मेरे की? हार्मोन्स के टेस्ट करवाए थे, वो अच्छा, एलएच थे और एफएसएच था, प्रोलैक्टिन, कुछ इस तरह के टेस्ट थे। ठीक है, ठीक है। एक वो वो आपके मेरे सब को हुए हुए हैं, आप माहवारी के मुझे? 21वें 22वें दिन पे भी एक टेस्ट हुआ था हार्मोन्स का। ठीक है, ठीक है। का नाम आप नहीं मुझे इनकी याद था। रिपोर्ट, हाँ, बता दें कि ये कब हुए थे, मैं इनको भी देख लेती हूँ, और आपकी लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट भी देख लेती हूँ, मुझे जी वो अपने डॉक्टर सारे साहब, नोट्स ना। ये सारा कुछ जी, डॉक्टर साहब 1 साल पहले हुआ था। अच्छा, ये 1 साल पहले हुआ था? और हम्म। उसके बाद उन्होंने आपको जो है, आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपको बताया कि कुछ आपने जी डॉक्टर उनसे क्या साहब, उन्होंने आपको? जी जी, डॉक्टर जी, साहब, उन्होंने शुरू में तो मुझे यही कहा था कि आपको मस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी थी। जी, ये जी, कहते कि आपके एग का साइज ठीक नहीं है, तो वो ठीक है। फिर? साइज ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी थी, वो मैंने 5 महीने खाई थी, लेकिन ठीक है, कुछ पांच हल महीने नहीं हुआ था। ठीक हो गया। अंडा बनता था आपका जब आप वो गोलियां खा रही होती थी? वो बताते थे आपको कि अंडा सही बन गया है? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो कहते थे 18 mm का बन जाता है एक।
अच्छा। अच्छा, इससे पहले उन्होंने आपके शौहर के टेस्ट किए थे? जी डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल ठीक था। ठीक हो गया। अच्छा। और अब आप जो है ये सब कुछ लेके मेरे पास डिस्कस करने के लिए आई हैं कि आगे का लाए अमल मैं आपको बता नहीं सकूं। डॉक्टर साहब, मैं अब ये कह रही हूँ कि मुझे तो अब हमल वो जो है अब 5-6 महीने मैंने खा लिए, तो अब आगे क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, मैं आपको ना बताती हूँ। आप मुझे ना अपने ये रिपोर्ट्स बता दें एक दफा फिर से कि आपकी जो है वो फिर मैं आपको जो है ना बताती हूँ कि आपके लिए आप बेस्ट ऑप्शन इस टाइम एग्जामिनेशन पे। तो करें ना उसका। मैडम। जी मैडम। ओके मैडम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बीएमआई ऑफ द पेशेंट। पेशेंट वेट वाज 88 kg। सो हम्म। बीएमआई मैडम उसका कोई 33 32 होगा कम से कम, हाइट उसकी। सो सेम है, 5'3" हाइट है। बोलती जाइए आप, मैं फिर बाद में सारी फाइंडिंग्स दे दूंगी। ओके मैंने मैडम। आपका टाइमर रखा हुआ है ना इन्वेस्टिगेशंस का, इसका वाइटल्स एग्जामिनेशन। मैडम, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। हम्म। And Madam Pallor, looking for the signs of the pallor, jaundice, anemia, Madam thyroid examination and breast examination, and then Madam chest auscultation and cardiac examination. Then Madam per abdominal examination for the presence of any visible for the presence of any mass abdomen or any visceromegaly, and Madam local examination if any complaint of the vaginal discharge. For per speculum examination and the जनरल Madam फिजिकल by सिस्टमिक एग्जामिनेशन, BMI is 29 kg per meter square. Rest of the जी general मैडम. physical systemic per abdominal and bimanual examination is normal. Okay madam, any Summarizing signs this. of hirsutism present? At present, there is no hair growth on the face, Okay, abdomen, madam. And and many chest. parts, acne marks present. Acnes are present, but no Okay. hairs are growth. Probably patient Okay. had done some cosmetic Okay. procedure. Good. Okay, madam. Now shall I summarize my case? Yes. Okay, madam. Patient Shazia, 29 years of age. She is married for 4 years, living with husband. And by profession, her husband is he's 32 years of age, and by profession, he is a shopkeeper. The patient is having LMP on the 28th of March, and patient is having complaint of oligomenorrhea and prolonged cycles. And along with that, patient has been diagnosed with polycystic ovaries from the last 3 years. And last 1 year, patient got done her laparoscopy for the tubal patency, and her hormonal profile has been done. And madam, this all shows polycystic ovaries. And on examination, madam, patient BMI is 29 kg per meter square. Patient is vitally stable, and rest of the systemic examination is unremarkable. And madam, husband semen analysis was also normal according to the patient, and he is a smoker. अच्छा, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एक आपका 9 मिनट 45 सेकेंड्स हुए हैं अब आपके, ठीक है। यूजली सब फर्टिलिटी के अंदर जो आपके केसेस आएंगे, सब फर्टिलिटी का एक सेपरेट स्टेशन होगा, लेकिन शॉर्ट केस भी हो सकता है। लेकिन यूजली शॉर्ट केस सब फर्टिलिटी का आपको फाइब्राइड के साथ आएगा, ठीक है। जी शॉर्ट जी केस मैडम. यूजली यूजली फाइंडिंग्स वाले रखे जाते हैं, जी ठीक मैडम. है। और अगर सब फर्टिलिटी में से कोई शॉर्ट केस आ सकता है, आया हुआ है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको फिर अच्छा मार्जिन मिल जाता है कि आप उसमें अच्छा जल्दी जल्दी चीजें कर सकें, ठीक है। जी क्योंकि मैडम. 10 मिनट होते हैं, जो स्टेशन और होता है मोस्टली स्ट्रक्चर दो डिस्कशन तीन का। चीजें साथ नहीं होती, जैसे हस्बैंड का भी होगा, फीमेल का भी होगा. देखिए, 10 मिनट तो के अंदर आपने सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना है। जो स्टेशन आपको मिलेगा जिसके अंदर 10 मिनट के अंदर आपने उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लेन जी करने मैडम. हैं, और हिस्ट्री, ये सारी बातें भी जो आपने अभी की हैं ये भी करनी है, इन्वेस्टिगेशंस भी देखनी है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उसको देनी है। वो स्टेशन जी मैडम. ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 10 मिनट में मैनेज करना, जी मैडम. ठीक है। शॉर्ट केस के अंदर आपके पास 10 मिनट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हैं, और 10 मिनट आपके पास इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के हैं। सो शॉर्ट केस सब फर्टिलिटी का अगर आएगा, दैट वुड बी, उसका फर्स्ट पोर्शन तो आसान हो जाएगा, लेकिन उसका सेकंड पोर्शन बहुत लंबा हो जाएगा। जी मैडम, देखो सब कुछ ही पूछेंगे. फिर वो सब कुछ आपसे पूछेंगे। हम्म. तो यूजली इसलिए सब फर्टिलिटी एक सेपरेट स्टेशन आता है,
शॉर्ट केस के अंदर आ सकता है, लेकिन यूजली वो आएगा आपका फाइंडिंग वाला। जैसे जी मैडम, जैसे फाइब्राइड, फाइबर के साथ फाइब्राइड विद सिचुएटेड। सब फर्टिलिटी, जैसे जी हमने जी पिछला एक केस किया भी था फाइब्राइड विद सब फर्टिलिटी का। जी 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 और एक दूसरा आ सकता है आपको सब फर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस, जी जी। कि आपको कोई ये दो। एंडोमेट्रियोमा मिल जाए। जी ठीक है। सो ये जी दो केसेस आपको शॉर्ट केस में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकते, ठीक है, आ सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद जब आपका ये आएगा स्ट्रक्चर डिस्कशन, अभी मैं आगे एक कैंडिडेट से स्ट्रक्चर डिस्कशन करवाती हूँ, ठीक है। तो मेल, आई थिंक मेल सब फर्टिलिटी पिछला हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, अभी हम फीमेल का ही दूसरा करेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक आपका पास टॉक्स भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो अब ये जो शॉर्ट केस मैंने इसमें करवाया, इसमें मेरा मकसद यही था कि एक हम शॉर्ट केस कर लेंगे और एक हम स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेंगे। अब जी मैम। ये वाला भी जो आज ये भी जो आपको मैंने आज करवाया है केस, ये भी एक पास टॉक्स है जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का आया था। और ऐसे ही सारा कुछ पूछना भी था, और वो रेजिस्टेंट केस था और उसको आगे रेजिस्टेंस से आगे लेके चलना था। हम्म। समझ आ गई बात की। सो जी जी प्रोबेबली अब भी जब आप नेक्स्ट सेशन करेंगी तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज यू सस्पेक्टिंग इन दिस पेशेंट, नॉट डिफरेंशियल। जी मैडम। इसका तो हाँ मैडम, हाँ हाँ पेशेंट मैडम बताओ। जी, एक मिनट बेट, एक मिनट, हाँ दिया, एक मिनट, मैं भी आपकी हिस्ट्री डिस्कस करनी है। बिस्किट दे दे, पैसे दे देती हूँ मैं। अच्छा, उसके अंदर जो है अब मैं आपकी हिस्ट्री पे, मैं यहाँ पे सबके साथ ही डिस्कशन कर लेती हूँ कि आप लोगों ने हिस्ट्री को कैसे लेके चलना है, जो क्विक भी मेथड हो और जो इजी भी हो, ठीक है। तो आपने जैसे आपने भी जब पूछा कि बायोडाटा, बायोग्राफिक डाटा पूछ लिया, तो आपने आपने एंड पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आपने पूछा अब आप मेरे साथ यही डिस्कस करने आई हैं। आपको ये पूछना चाहिए था ना, आप मेरे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है उसकी। आपने बायोडाटा में पूछा, उन्होंने कहा मुझे हमल नहीं हुआ और मेरी जी मैडम। माहवारी इरेगुलर है, आपने अज्यूम कर लिया, आपने ये सवाल नहीं किया अभी आप किस मसले के साथ आई हैं। ये जी सवाल मैडम, नहीं ये था ना आपका। बेसिकली मैंने ये पूछा ही नहीं कि अब हाँ, आप किस मसले के साथ आई हैं, आप क्या तो चाहती हैं। हाँ। शॉर्ट केस के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट, यस, अगर आपका ये सब आपने बाकी सब जगहों पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ये सब फर्टिलिटी का जो पीसीओएस के साथ केस है उसमें म्यूचुअल स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे उसको लेके चली है, तो आप लोगों को लगा कि हमें ये सब होना, लेकिन पहले पेशेंट से पूछें तो सही है भी आप किस मसले के साथ आई हैं। जी ठीक है। दूसरी बात जी ये कि इजी वे है कि आप पहले फीमेल पार्टनर की हिस्ट्री ले लीजिए और फिर आप मेल पार्टनर की तरफ, जहां पे आपको ऑब्वियसली सिनेरियो नहीं दिया गया, जहां पे आपको ऑब्वियसली मेल पार्टनर का सिनेरियो दे दें, जैसे सपोज वो आपके सामने सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट रख देते हैं जिसमें एस्थीन ओलिगो एस्थीनो टेरोडोस्पर्मिया, तीनों चीजें स्वेयर, मतलब बहुत गलत रिपोर्ट है, या वो माइल्ड रिपोर्ट दे देते हैं, जो भी फॉर्म आती है, तो उसके अंदर आप मेल की हिस्ट्री पहले पूछ लें और फीमेल की हिस्ट्री 3 लाइनों में, एक एक लाइन में पूछ लें। आपके आपकी बीवी की माहवारी ठीक आती है, महीने के महीने आती है, माहवारी का कोई मसला तो नहीं है आपको, आपकी बीवी को कि कोई रिपोर्टें हुई थी, हार्मोन्स के टेस्ट हुए थे, कोई ट्यूबों का टेस्ट हुआ था आपका, एक लाइन में बातें पूछ लीजिए। जी मैम। ठीक है।
जहां पे आपको पता चल रहा हो कि मेल फैक्टर है, ठीक है, मेल फैक्टर के लिए ये आसानी है। लेकिन जब आपने हिस्ट्री प्रॉपरली लेनी है और पूरी डिटेल दे वांट टू, जब जहां पे आपने कॉज को डिग आउट करना है, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप पहले फीमेल की हिस्ट्री ले लीजिए, जो भी डिटेल पूछना चाहते हैं, एंड अ लिटिल बिट इन अ क्विकर वे, दिमाग से हम्म। शुरू हो जाए कॉजेस, और नीचे नीचे तक आते जाएं, पेल्विस तक। क्योंकि जी यूं ही मैडम। कॉजेस शुरू होती है ना, हेड से कॉजेस शुरू होंगी, जी गले मैडम। पे चली जाएंगी, फिर पेट पे चली जाएंगी, फिर नीचे। जी ठीक है। जी। सो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके केस के अंदर डिग आउट करना था। सो टुडे के जो फर्स्ट केस आपका था, उसमें मेरा दिल था कि आपकी हिस्ट्री बेहतर हो जाए और एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बेहतर हो जाएं, ठीक है। सो यू हैव टू डिग आउट इन दिस केस कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी, और एक ऐसी पेशेंट जो ट्रीटमेंट भी ले चुकी हुई है, थोड़ा सा स्टेप अहेड हो गई है। ये यहाँ पे जी भी जी। हो सकता था कि मैरिड फॉर 4 इयर्स है, तो ये मैरिड फॉर 2 इयर्स पे आती और कहती मेरे कोई टेस्ट नहीं हुए। फिर आपका स्टेशन शुरू थोड़ा तो होना उसने था। पीसीओएस का बता दिया था ना कि मेरा ये हाँ, मसला मैं है। यही ये यही तो आपको कह रही हूँ ना कि आपने उसकी तरफ नहीं जाना। यू हैव टू इसके मार्क्स होते हैं कि हैव यू एक्सक्लूड द अदर कॉजेज, जी। ठीक है। सो स्टिल वो एक्सक्लूड करनी है, हाँ। स्टिल यू हैव टू एक्सक्लूड, ठीक है। हम्म। और उसके बाद आपने जो ये केस आता है मैरिड फॉर 2 इयर्स, 20, दूसरे तरीके से अगर आता, मैरिड फॉर 2 इयर्स, नली पेरस, वांट टू कंसीव नाउ, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो जी फिर मैडम। आपकी मैनेजमेंट कहीं और तरीके से शुरू होनी थी, जी फिर मैडम। ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बिल्कुल कुछ और होनी थी, ठीक है। सो जी अब जो केस आपके पास आ गया वो रेजिस्टेंट पीसीओज आ गया है, ठीक। जी। रेजिस्टेंस इन अ सेंस की कंसेप्शन नहीं हुई, ओव्यूलेशन हुई है, जी ठीक है। उसने कहा, आपने पूछा कि जी डोमिनेंट फॉलिकल्स बनते थे, उसने कहा हाँ मैं बनते थे, मेरे 18 mm का पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से, अब तो पेशेंट बहुत ट्रेंड होके आया हुआ होता है, वो खुद बता रहे थे, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और अब तो हम्म। गूगल नहीं करते, अब चैट जीपीटी से पूछ के आते हैं, तो या किसी एआई टूल से पूछ के आते हैं, किसी और एआई टूल से पूछा हुआ होता है उन्होंने। सो हमने उसको निगेट कभी भी नहीं करना, जब भी आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपने निगेट नहीं करना। अगर वो चैट जीपीटी से पूछ के भी आ गया ना, तो आपने जी उसको मैडम। एक्सेप्ट करना है कि अब पेशेंट चैट जीपीटी यूज करके आपके पास आ सकता है, ठीक है। हम्म। सो वक्तन जी फवक्तन जब आप एग्जाम दे लें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो जरूर चैट जीपीटी से पूछा करें कि पीसीओएस क्या होता है, ताकि आपको भी पता चले चैट जीपीटी ने क्या कहना है। और फिर आपका पेशेंट जब चैट जीपीटी पढ़ेगा तो उसमें से आपने कैसे उसको काउंटर चेक करना है, ठीक है। ये तो आपकी जी क्लिनिकल मैडम। टिप हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने हस्बैंड के 2 सवाल पहले पूछ लिए, बाकी हिस्ट्री उसकी आपने एंड पे जाके पूछी भी, फिर हस्बैंड के वो 2 सवाल भी एंड पे ही पूछ लेती। बस मैडम, ऐसे मैंने पहले वो मैं सोच रही थी कि इसके बारे में मुझे एक फाइनल अपना बनाना चाहिए। वो बायोडेटा जब मैंने इकट्ठा किया तो मैंने उसमें आई उसको साथ आई ही बायोडेटा रिकमेंड पेश फॉर कर ऑल कि आप जो हैं वो गो फॉर, हस्बैंड के। पहले फीमेल की हिस्ट्री ले लो, फिर मेल के सारे सवाल पूछ लो, दिस इज द जी इजीएस्ट वे। वो जी मैडम। खिचड़ी पक जाती है जब दोनों के सवाल पूछ लो, दोनों कपल क्वेश्चंस, फीमेल क्वेश्चन, मेल हम्म। क्वेश्चन, ये एक पैटर्न ट्रायंगल का लोगों ने ये भी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जी आई मैडम। रिकमेंड कि जी आप फीमेल को देख लें, फिर मेल को देख, दोनों को अलग अलग पार्ट असेस करो। और टू बी वेरी फ्रैंक, इन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ये ज्यादा इजी लगता है, बजाय इसके कि मैं वो हम्म। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करूं कि जी कपल क्वेश्चन पहले कर लो, फिर फीमेल क्वेश्चंस कर लो, फिर मेल क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। सो आई हम्म। रिकमेंड कि आप पहले पूरी फीमेल की हिस्ट्री सर से शुरू हो जाएं, पेल्विस तक चली जाएं, ठीक है। जी मतलब मैडम। आपने मुझे क्या आंखों क्या अंधेरा तो नहीं आता, चक्कर तो नहीं आते हैं, गिलड़ का कोई मसला तो नहीं है, तो गले की कोई दूधे तो नहीं बनी, चेहरे पे कोई बाल तो नहीं है, सीने पे कोई बाल तो नहीं है, छाती में से कोई दूध तो नहीं आता, पेट में कोई गोला महसूस तो नहीं होता, नीचे से कोई गंदा पानी तो नहीं आता आपको, और इसके अलावा जो है, और आपको माहवारी का कोई मसला तो नहीं है, माहवारी ठीक आती है, ठीक है। तो ये जब आप सर से नीचे तक शुरू देखो, 1 मिनट के अंदर आप सारे सारे सिम्टम्स भी बोल गए हैं।
मतलब मैं सर से शुरू हुई ना, हेडेक तो नहीं जी होता जी आपके अंदर? मैडम। आपने प्रोलैक्टिनोमास कर लिए, थायराइड को देख लिया आपने, आपने प्रोलैक्टिन भी देख लिया, गायनेकोमेस्टिया भी देख लिया, मैस एब्डोमेन भी देख लिया, माहवारी भी देख ली, पीआईडी भी देख लिया। ठीक है, सो दिस इज अ क्विक वे टू असेस द सिम्टम्स। ठीक है। जी थायराइड के सवाल, कोई गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती, गिलड़ का कोई मसला तो नहीं है। मैं दे देती हूँ। तो उसके बाद जो है, फिर आप हस्बैंड के आ जाए, हस्बैंड की मत, अच्छा, अब सिगरेट डजेंट मैटर के, क्वांटिटी ऑफ सिगरेट डजेंट मैटर नाउ। इसलिए अब आप ये सवाल बेशक ना पूछें कि कितने सिगरेट लेते हैं, बस स्मोकिंग, चाहे वो एक भी सिगरेट ले रहा है, इवन पैसिव स्मोकिंग इज वर्स देन एक्टिव स्मोकिंग, बट दैट इज फॉर द लंग्स। सीमन के लिए एक्टिव जी स्मोकिंग ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो कहते हैं नंबर ऑफ सिगरेट्स से डिपेंड नहीं करता। पहले ये होता था मोर देन 10 है, लेस देन 10 है तो फर्क पड़ता था। अब वो कहते हैं कि बस स्मोकिंग है तो स्मोकिंग है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट, बाकी सारा कुछ तो आपने, यूजली अगर सेक्सुअल मतलब एतराज हो सकता है लोगों को, हिस्ट्री आपकी बिल्कुल ठीक थी, कोई इसमें गलत नहीं था पॉइंट। लेकिन कुछ लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि जब उसने इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं दिया, देन व्हाई आर यू आस्किंग फॉर आरटीए इन दिस केस। समझ आई? जी मैडम। जी तो जी मैडम। कुछ लोग इस तरह से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के साथ या कुछ इस तरह में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं। तो जब कहते हैं, जब आपने पहला सवाल पूछा उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है, तो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आप तो रूल आउट कर रही हैं, सवाल से तो यही लग रहा है ना कि यू आर जी मैडम। असेसिंग न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जी मैडम। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं, ये कुछ इस तरह जी में। ठीक है। दूसरा हाँ, दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि कोई सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं आ रहा। पहला सवाल आपका ये होगा, स्मोकिंग करते हैं वो लाइफस्टाइल को, एज होगी, जॉब क्या करते हैं, और दूसरा सीमेन एनालिसिस का क्वेश्चन। सबसे पहले ये पूछना है, अगर तो उसका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है तो फिर आपको बाकी क्वेश्चंस स्ट्रक्चर डिस्कशन में पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने शॉर्ट केस में तो पूछना है, क्योंकि यहाँ पे मैं केस ऐसा नहीं था कि आपको आइडिया होता कि ये क्या है। लेकिन यूजली जब आपको कुछ चीजें दी जाती हैं मेल में, तो फिर यही हिस्ट्री है जो हादिया ने ली है। बट इसको कंबाइन कर लें, उन्होंने कुछ दो सवाल पहले पूछ लिए कि उम्र कितनी है और काम क्या करते हैं, फिर आप बाकी सवाल उन्होंने एंड पे आके पूछे। ठीक है। सो बाकी हिस्ट्री के पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थोड़ा सा इसको तरतीब बना लें। ठीक है, वो जी ट्रायंगल मैडम। में ना आ जाए कि जी कपल क्वेश्चन पहले पूछे फिर फीमेल फिर मेल। आई रिकमेंड पूरे फीमेल को पूछ लो, पूरी मेल को पूछ लो। इट मेरा विल हमारा ना बी। ओपीडी का कार्ड होता था, वो भी ना मेरे दिमाग में बसा हुआ है, उसमें ना सबसे ऊपर बायोडेटा लिखा होता था, मेल का और फीमेल का। तो मैंने ना वही वाला पैटर्न अभी भी मेरा चल रहा है। मैं भी इसको इंश्योर बात है, करूंगी उससे कि मैं डजेंट बायोडेटा मैटर भी। नहीं करता ना, हाँ इतने छोटे से मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वैसे मैं हाँ, आपको बता रही हूँ, अगर आपको, अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन अगर आपको याद रहता है तो इट्स ओके, गुड। आई हम्म, डोंट, मैंने तो दो कॉलम बस, एक मेल और फीमेल, वो फीमेल निशान वाला, लगाया हाँ। हुआ होता तो, और एक तरफ उसके थे दूसरी तरफ उसके, तो एक ही सफे पे मुझे दोनों हिस्ट्रियां सामने नजर आ जाती थी। ठीक है। केस समरी जी वॉज मैडम। योर गुड, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स भी आपने ठीक ले लिए थे। ठीक है। सो हम अब आपका नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं इसी केस में। ठीक है। जी मैडम। एक मैं टाइमर लगा लूं। जी। सो व्हाट आर यू जी मैडम। सस्पेक्टिंग इन योर केस? Madam, based upon the history and examination, and I would like to do some investigation so that I can make a differential diagnosis. Before investigations, what are you suspecting in your patient? Madam, I'm suspecting my patient is having resistant polycystic ovarian syndrome. Okay. So what does you mean by the resistance? ये आप क्वेश्चंस लिखते जो, ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं। जी मैडम। What are, what do you mean by resistant polycystic ovarian syndrome? How will you मैडम, define it?
Madam, resistant polycystic ovarian syndrome is a type of the polycystic ovarian syndrome where the patient is having or patient is responding to the ovulation induction, but still patient is not able to conceive. And along with that, despite of efforts, patient is unable to What do reduce you the mean weight. by a response to the ovulation induction? Madam, since my patient told me that she took Oh, 5 cycles of the ovulation induction and there no. was a follicle size of 18 but still she didn't conceive. Do you So want this is to say that there is a conception rate and there is an ovulation rate? So your yes, patient madam. ovulate but But she didn't. cannot conceive. So Yes, there madam. are two different things in these cases. There are a conception rate and ovulation rate. So my Mm. patient responds to ovulation but should Neither. unable to Not. conceive. Ji, madam. So And madam, it has also. this is Yes, not a madam. resistance ovarian syndrome. This is basically failed ovulation induction. जी ठीक है, मैडम. और फेल की भी आगे से दो टाइप्स हैं, ओव्यूलेशन हो गई और कंसेप्शन नहीं हुआ. सो आप इसको प्योरली ओवेरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम नहीं कह सकते. आप इसको ये कह सकते हैं कि ये पीसीओज है विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ओव्यूलेशन इंडक्शन. क्योंकि आपने खुद कहा कि वो ओव्यूलेट कर रही है. तो जो जी रेजिस्टेंट मैडम. केसेस होते हैं उसमें ओव्यूलेशन भी नहीं होती और पेशेंट का साइकिल भी रेगुलर नहीं होता. दैट इज द ओके मैडम. रेजिस्टेंस केस. वो और रेजिस्टेंस है. समटाइम्स ए मिनोरिया हो जाता है पेशेंट को, सेकेंडरी ए मिनोरिया. ठीक है. जी मैडम. और फिर मैडम वो प्रोजेस्टेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको कहेंगे कि ये रेजिस्टेंट है. हाँ, जो रिस्पॉन्स नहीं करता जिसमें आपको ओवुलेशन वो इन स्पाइट ऑफ हैवी डोज ऑफ ड्रग्स. अच्छा हाँ, एक और चीज आपने इसमें हिस्ट्री में पूछनी जरूर है. आपको नाम पता है दवाई का, कि जी आपको मैडम, क्या मैंने ये दवाई मिस किया खिलाई था. गई थी? क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो दैट यू मे नो दैट कि विच टाइप ऑफ ड्रग्स वर गिवन. ठीक है. सो ये जी ये मैडम. बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें क्वेश्चन पूछना. तो मैडम ये वाला जो पेशेंट है ये बेसिकली रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम नहीं है. नहीं है. इट इज अनदर टाइप के जिसमें ओव्यूलेट हाँ. कर रही है बट एक्चुअली देर इज नो हाँ, कंसेप्शन. बट इसको आप फेल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कह फेल. सकते हैं कंसेप्शन. फेल, हाँ. तो आप आगे से जी मैडम. बोलेंगे इट इज अ फेल ओव्यूलेशन इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्शन रेट, नॉट फ्रॉम जी ओव्यूलेशन. ठीक है. ओके. व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू वांट टू नो अबाउट दिस पेशेंट? Madam, I would like to know my patient baseline health profile, which include hemoglobin and platelet दैट इज count and नॉर्मल. WBC. Okay, madam, urine complete analysis, नॉर्मल. and madam, HbA1c or OGTT. आई यू वांट HbA1c एंड OGT? Madam, HbA1c because the polycystic ovarian syndrome, they are very much prone to have type 2 diabetes mellitus in the Your later life. patient have diabetes? No, madam, but the patient has risk factors for the diabetes. Patient weight is 88 kgs, and madam, I just want to offer my patient the long term the Is complication to screening avoid. for diabetes in PCOS advised, recommended? Madam, it is advised for the PCOS patient to have an annual fasting blood sugar level done for the screening of the blood sugar level. तो HbA1c करवाएंगे. आप Madam, HbA1c fasting. पूछ रही हैं. Okay, madam, fasting blood sugar level. और बेटर OGTT? हो. मैडम, ओजीटीटी और फास्टिंग दोनों के बारे में कहते हैं कि करवा So सकते you हैं. want to screen your patient for diabetes as she had a डायबिटीज. PCOS. यस मैडम, यस. Okay. नेक्स्ट. और कौन सा क्वेश्चन पूछे? दैट इज नॉर्मल. ओके मैडम. मैडम, आई वांट टू नो माय पेशेंट हार्मोनल प्रोफाइल, एक सीरम चीज एफएसएच. मांगिए, दोनों चीज ये मत मांगिए, HbA1c मांगे या ना मांगे, OGTT मांगे. हाँ, अगर आपका पेशेंट डायबिटिक हो फिर HbA1c का रोल है, या आपको ठीक है 3 मंथ्स मैडम. का कंट्रोल बताएगा. बट आपने अगर स्क्रीन करना है अपने पेशेंट को तो OGTT करवाएं. जी OGTT मैडम. इज अ स्क्रीनिंग टूल.
ठीक है, ठीक हो गया मैडम। HbA1c इज नो मोर स्क्रीनिंग टूल। ओके मैडम, ये सर्विलेंस के लिए यूज करेंगे कि उसका ये कंट्रोल सर्विलेंस कैसे के है। लिए यूज होगा, स्क्रीनिंग नहीं। OGTT स्टिल स्क्रीनिंग टूल फॉर ऑल डायबिटीज। जी मैडम। हाँ जी मैडम, बाकी इसके मैडम हार्मोनल प्रोफाइल, आई वुड लाइक टू सी माय पेशेंट डे टू सीरम एफएसएच एंड एलएच लेवल्स, एंड मैडम डे LH ट्वेंटी level, वन LH level is 14, FSH level is 14, 8, day 2. 8, डे टू। और मैडम टीएसएच और फ्री T3 एंड T4। TSH is point 1.2. 1.2, ओके। मैडम मैडम सीरम प्रोलेक्टिन लेवल्स। Serum prolactin level is 28, ओके मैडम। मैडम एनी पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन। are showing polycystic ovaries. मैडम एंडोमीटर थिकनेस। That is normal. No ओके मैडम। fibrate, no cyst is seen. ओके एंड मैडम ओके मैडम, नाउ आई Okay, एम डन how विद will द you इन्वेस्टिगेशन। manage this patient? Madam, I will first of all proceed my patient empathetically, will counsel about the diagnosis that she is having a condition which is polycystic You ovarian missed the syndrome. serum progesterone and semen analysis Okay, madam. investigations. जी मैडम, सीरम प्रोजेस्टेरॉन डे 21 प्रोजेस्टेरॉन लेवल G, मैडम that is 20. 20। यस मैडम। एंड मैडम एचएस से ह्यूमन हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में क्या चाहिए आपको? मैडम आई वांट टू नो द काउंट ऑफ द स्पर्म काउंट, द हम्म प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। हम्म Count is 72 million per ml. जी मैडम। Progressive motility is 45%. जी मैडम। Morphology is 5%. ओके मैडम। Anything else you want to know? नो मैडम, थैंक यू। Okay. ओके मैडम। You have to see the WBCs. ओके मैडम, Hmm? सॉरी। जी That is मैडम, 10 to डब्ल्यूबीसी। 12. सॉरी मैडम, कितना? 10 to 12. 10 to 12। Hmm. Okay. ओके। Yes, now proceed with the example. ओके मैडम। Laparoscopic findings भी मांग लीजिए ना, ट्यूब जी टेस्ट मैडम, मांग। लेप्रोस एचएसजी लेप्रोस्कोपी इसकी जो बता दी मैडम, Both इसकी ovaries are फाइंडिंग्स। bulky ovaries. Polycystic seems to be polycystic, जी मैडम। and there is a free spillage of the dye from the both tubes. Okay, जी now मैडम। proceed with the management. Madam, in the management, I will approach my patient empathetically, will counsel about the diagnosis that she is having polycystic ovarian disease. And since patient has taken treatment for that, but she was not responding to that treatment, I will first of all start my patient from the lifestyle modification that she needs to reduce her weight. For that, I will be sending my patient to the dietitian and also encourage my patient to have exercise and to have diet with low glycemic index, and also adapt healthy lifestyle. And then I will ask my patient that we will be offering you a step up treatment from this stage now onward. We can offer our patient I will ask my patient what ovulation induction medicine she has taken, and She madam took I will clomiphene citrate. clomiphene citrate. Okay, madam, I will give my patient a trial with letrozole, and madam, I would How much see the dose you will give? madam, I will start from 2.5 milligram OD, and I will see for the response on the follicular tracking from day 1 to day 14 of the cycle, and I will advise my patient to have regular coitus Day from 12 day scan 10, shows 24 follicle day 12, 24 follicle. Okay, madam. in a single On day ovary. in a single ovary, and madam on day जी हाथिया, आगे चलिए। जी मैडम।
जी मैडम, I will advise my patient to have alternate day coitus, and on day 14, day Don't you 13 want to at night. trigger your patient at this movement? Yes, madam. Don't you want to trigger your patient? Yes, madam. I'm telling you that I will advise her to have coitus, and on day 13, I will be offering my patient HCG trigger, and I will then explain my patient to have regular intercourse on alternate day basis, and I will be following my patient further, and I will call my patient to come back if she missed her period. And I will also counsel my patient about the side effects of giving this ovulation induction in the form of the multiple pregnancy and ovarian hyperstimulation syndrome. And madam, my further plan will be based upon her response to this treatment. Okay. If your patient does not respond to the change of the drug of ovulation, what will you offer her? Madam, in this situation, I will ensure my patient is has got weight reduction because this will improve her fertility chances and improve the natural conception rates. And along with that, I will consider my patient for IV gonadotropins for ovulation induction. And if still my patient does not respond to the IV gonadotropin, I will consider my patient for laparoscopic ovarian drilling. What is the role of laparoscopic ovarian drilling? Madam, क्या बोलूं आप? क्या बताऊं इसमें? Madam, in ovarian drilling, we aim to stimulate the ovaries by means of uh, doing some drilling at certain points because there is a resistant cortex around the ovaries. So by that means it starts responding to the hormones given. Madam, I'm not sure about it. Okay. For fertility, what can you offer her? Madam, still, if my patient does not respond to this treatment, I can give her the option of in vitro fertilization. And I will again counsel my patient about the risk factor that is in the form of the very high आप BMI of my डायरेक्टली patient. उसको आईवीएफ करेंगी ऑफर या बीच में आईयूआई भी करेंगी? मैडम, मैं इसका रिस्पॉन्स जब इस पे देखिए मैडम, IUI, मैडम स्टेप अप प्रोटोकॉल में IUI हम इसको ऑफर कर सकते हैं. यस मैडम. हम्म. Then, madam, 3 to 6 cycles of the IUI with ovulation induction, I will offer my patient that. And if my patient still does not ओके. conceive ओके, with ठीक है. IUI, अभी आपका टाइम भी पूरा हो गया. ऑडियंस में से कोई इसका आंसर करना चाहता है? आई वॉन्ट अनदर ओपिनियन के. डू यू वॉन्ट, कैन यू मैम ऑफर दिस पेशेंट आईयूआई? क्या मैम क्या इफ क्वेश्चन नॉट, था आपका? वाई? अरूज, हेलो। अस्मा, वनीता, कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा? कोई कोई डिफेंड करना चाहेगा कि वाई यू ऑफर्ड आईवीएफ डायरेक्टली? नहीं मैडम, क्योंकि इसमें मेल फैक्टर तो नहीं है ना। हम्म. मेल फैक्टर में आईयूआई की तरफ जाएंगे ना। आईयूआई तो आईवीएफ आप ओव्यूलेशन के लिए पीसीओस के अंदर डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं. 4 इयर्स की सब फर्टिलिटी है. हम्म. मैम डायरेक्ट मेल मैम फैक्टर नहीं है आईयूआई ना। दे सकते हैं क्योंकि मैम आईयूआई इस पेशेंट को दे सकते जी जी, हैं। आईयूआई दे सकते हैं. मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, कैन यू जस्टिफाई योर आईवीएफ ट्रीटमेंट बिफोर आईयूआई? मैम मैम मैडम आपने हिंट तो दे आईवीएफ को दिया. पहले नहीं जस्टिफाई कर हिंट सकते। मैंने आप लोगों को दे दी है ना, मैडम, जस्टिफाई कर सकते हैं. नहीं If failed IUI, then we will go for मैडम, she IVF. has an infertility of 4 years that 4 इयर्स. warrants her to have a direct IVF. ठीक है. अब एक पेशेंट 4 इयर्स से ऑलरेडी सब फर्टिलिटी ले चुकी हुई है. आपने उसको ड्रग ऑफ चॉइस जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन की चेंज कर दी. ऑल्दो शी रिस्पॉन्ड टू द क्लोमिफेन सिट्रेट. ठीक है, बट उसमें कोई साइज 18 mm का था. चलो, हमने उसको लीट्राजोल, एक बेटर ड्रग है. एक पेशेंट को आपने वो भी साइकिल्स दे दिए. ठीक है. अब उसके बाद आप उसको दोबारा से आईयूआई पे डालेंगे. आईयूआई चाहे नेचुरल हो, इस पेशेंट मैम के अंदर तो स्टिमुलेटेड ही होगा. हम ट्रायल देते हैं। जी. सो भी आपकी आवाज कट रही थी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. सोबिया.
लेट्रोजोल पे जंप करते हैं तो पहले। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है हेलो पहले। जी जी, अब आ रही है, बोलिए। मैम, मैंने कहा कि ये क्लोमिड जो है 6 मंथ्स तो दे सकते हैं ना, मतलब बिफोर गोइंग टू लेजरा। नहीं, अब फर्स्ट लाइन लीजरा है। न्यू जो गाइडलाइन 2026 में है, उसमें फर्स्ट लाइन लीजरा, ये लिट्राजोल हो गई है, ठीक है। क्लोमिफिन अब नहीं देते पहले। वो गाइडलाइन मैंने इसीलिए एक पेज आप लोगों को सेंड कर दिया था, उसकी समरी का स्टिल अभी है। रिड्यूस फीटल मूवमेंट की भी आ गई हुई है, प्लीज देख के जरूर जाइएगा। जितनी भी नई गाइडलाइंस होती है ना, वो उसमें फेब्रवरी की आई हुई है वो, तो उसको जरूर देख के जाना है। रिड्यूस फीटल मूवमेंट मैंने लिंक उसका ना, वो लाइब्रेरी का लिंक शेयर कर दिया था जहाँ पे वो है, अभी उसका पीडीएफ नहीं आया। तो वो प्लीज उसको देख लीजिएगा, जैसे मुझे पीडीएफ रिसीव होता है या मिल जाता है तो मैं आप शेयर कर दूंगी, अगर आपके एग्जाम से पहले मुझे पीडीएफ मिल गया तो। ठीक है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर, आपने अगर आईवीएफ को जस्टिफाई करना है तो यू कैन, बिकॉज अनएक्सप्लेन में के अंदर भी आप डायरेक्टली आईवीएफ ऑफर कर देते हैं विदाउट ऑफरिंग आईयूआई। तो जब मैरिड फॉर 4 इयर्स हो जाए, आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन दे दी है, तो यस यू कैन डायरेक्टली ऑफर द आईवीएफ एज वेल। यू डोंट नीड, देखें डिफरेंट इंडिकेशंस है ना आईवीएफ की, जब आप आईवीएफ की इंडिकेशंस पे जाते हैं, ठीक है। और ये आईवीएफ की इंडिकेशंस जो है ना, ड्यू हर्ट्स के अंदर चार्ट्स बने हुए हैं। स्टिल मैं चेक करती हूँ अभी मेरे पास, अगर मुझे वो पिक्चर मैंने सेव की हुई है तो। मैडम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमारे पास और मैडम अनएक्सप्लेन अगर इसको, इन्फॉर्मेशन। जी, सॉरी डॉक्टर बताइए। सोभिया आप बताएं, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर सोभिया मैम आप अगर बताएं। इसको आईयूआई पहले ऑप्शन दें। बिल्कुल आईयूआई तो आप ऑप्शन मैम देंगे, मैंने लेकिन कहा कि अगर अगर आपको पहले जस्टिफाई आईयूआई की करना ऑप्शन दे दें। बिल्कुल आईयूआई की ऑप्शन देनी है इस पेशेंट को, बिल्कुल देनी है, स्टेप वाइज जाना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ये ठीक है है कि मैडम, अगर अगर आपको इसको अपना जस्टिफाई आईवीएफ करें। जस्टिफाई करना पड़े, आप बोल देते हैं तो यस, आप कहे कि मैडम इफ देयर इज अ स्टेप वाइज अप्रोच देन वी विल ऑफर आईयूआई। But if patient is option that already she had a 4 years of fertility and she is keen to conceive, and if she is have an affordability of IVF, तो we can offer her IVF directly. ठीक है। अगर आप यस जस्टिफाई मैम। में ठीक अब है। करना चाहें तो आप इस अंदाज में जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आईवीएफ को कभी इस केस के अंदर जस्टिफाई करना पड़े तो आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है। अब इसके मुझे अंदर अब क्वेश्चन आपसे स्टेशन, अब डिपेंड करता है स्टेशन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। स्टेशन कहाँ से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, अब उसमें कुछ आपको नहीं आइडिया हो सकता, लेकिन यूजली अगर पीसीओज का होगा तो दे वांट टू डू योर एग्जामिनेशन, दे वांट टू डू कि आप सब फर्टिलिटी के लिए क्या करते हैं, आप साइकिल साइकिल रेगुलर करने के लिए क्या करते हैं, जो स्टेप वाइज हादिया ने बताई हैं चीजें, आपने कभी भी नहीं भूलना। आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, पीसीओएस के केस के अंदर अगर ओबेसिटी नहीं भी है, मैम इस पेशेंट का बीएमआई कितना था? 29 kg पर मैम मीटर इसका स्क्वायर। बीएमआई ज्यादा हाँ, बीएमआई ज्यादा है, ओबेसिटी ना भी हो तो मैं कह रही हूँ कि पीसीओएस को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बतानी है, था। ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, इसका तो था, इसमें तो बताना ही बताना था, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि सही है। पीसीओएस के अंदर वैसे भी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल के को प्रमोट करना है। जो भी केस आपका आता है, ठीक है, उनको कहें कि आपने ज्यादा देर बैठे नहीं रहना, ये नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने उनको बतानी है, ठीक है। मैं सिर्फ ना देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं, मैंने ड्यू हर्ट्स खोली है अभी, मैं आपको उनकी इंडिकेशंस के स्क्रीनशॉट्स भेज देती हूँ, तो पता नहीं इतनी दफा वैसे मैंने भेजे हैं, और मुझे एक पीडीएफ बना लेना चाहिए, मटेरियल इतना ज्यादा हो जाता है कि समटाइम्स हमें मुझे मिलता भी नहीं है। मैडम वो तो रेजिस्टेंट तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में भी बताना मैडम, उसका कोई एलएच के साथ भी कोई ताल्लुक होता है? हाँ, उसके इसके डिरेंज नहीं थे ना इतने ज्यादा, देखे नॉर्मल आ रहे थे, वो जी 13 था और वो 8 था, इतना ज्यादा कोई मार्केटली डिफरेंस नहीं आ रहा था, ठीक है।
अगर मैडम एलएच बहुत ज्यादा हाई हो तो भी हम कहते हैं कि ये हाँ रेजिस्टेंट जी जी पॉलीसिस्टिक बिल्कुल, ओवेरियन उसमें सिंड्रोम है। उसमें फिर ओव्यूलेशन भी तो नहीं होती है, उसमें हाँ, और थिन फॉलिकल नीन ग्रोथ पेशेंट ही होती नहीं है। करते, उसमें ग्रो ही नहीं जी। करता, रेजिस्टेंट वो होता है। हाई डोज ऑफ लीट्राजोल भी दे देते हैं तो कोई फॉलिकल फॉलिकल ग्रो ही नहीं करता, छोटे छोटे ग्रो कर जाते हैं मल्टीपल, जी। लेकिन प्रॉपरली कोई भी नहीं मिलता आपको। और मैडम एग्जाम में जब हमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी आती है, तो उसमें जैसे एशरी कुछ कहती है, जो नाइस वाली गाइडलाइन है वो तो डायरेक्ट आईवीएफ पे जाते हैं। तो मैडम हमें एग्जाम में क्या बोलना चाहिए कि हम यू उसको कैन स्टेप यू अप कैन ऑफ वाइज लेके। यू कैन ऑफर, ये स्टेप वाइज यू कैन ऑफर एम्पेरिकली, फिर वर्ड होता है एम्पेरिकली ओव्यूलेशन इंडक्शन, ऐसे केसेस के अंदर आप एम्पेरिकली ओव्यूलेशन इंडक्शन के 2-3 साइकिल दे सकते हैं। और उसके बाद आप फिर जो है बात कर सकते हैं, आईयूआई की भी करेंगे आप बात और आईवीएफ की भी बात करेंगे, स्टेप वाइज मतलब दोनों अप्रोच चीजों है को टच करना है दोनों आपसे। चीजों को। और अगर आप बीच में एक जुमला जरूर बोल दें कि इफ पेशेंट इज अफोर्डेबल एंड पेशेंट इज विलिंग, वी कैन ऑफर आईवीएफ डायरेक्टली एज वेल, क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट है अनएक्सप्लेन के अंदर। जी जी मैडम, मतलब एंड पे ना ये लाइन बोलनी बहुत हाँ अहम है ये कि लाइन बता दें कि जरूर बोल दीजिए, ये है। ताकि उस एग्जामिनर को भी हो जाए कि तुम मरीज को खपा नहीं रही हो कि पहले आईयूआई के करो फिर फेल हो जाए फिर तुम मुझे जाओ, क्योंकि कुछ एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इतना खपाने के बाद तुम उसको आईवीएफ ही कर रही हो तो पहले क्यों नहीं आईवीएफ ऑफर की। ठीक है, सो वी कैन उसमें आप दोनों चीजें रख सकते हैं, वी कैन ऑफर हर स्टेप वाइज अप्रोच इन विच वी empirically offer आई इन ovulation inductions, एंड वी कैन ऑफर 6 साइकिल्स ऑफ, अब तो वो 6 to 12 साइकिल्स कहते हैं ऑफ आईयूआई, एंड देन वी कैन डायरेक्टली ऑफर द आईवीएफ एज वेल। ठीक है, सो स्मार्टली उसको लेके चले कैसे करना है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपसे कुछ जगहों पे जो है ना प्रोटोकॉल्स पूछे गए थे, शॉर्ट प्रोटोकॉल और लॉन्ग प्रोटोकॉल। शॉर्ट लॉन्ग प्रोटोकॉल में आपने जीएनआरएच देने होते हैं पिछले साइकिल के 21 डेज से। ठीक है, फिर आपने डे 2 से उसको मीनोपॉजल मोनोट्रोपिंग भी देने होते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन इंडक्शन में। तो फिर वो शॉर्ट प्रोटोकॉल होगा, शॉर्ट प्रोटोकॉल के अंदर आपने जो होता है वो सेकेंड डे ऑफ साइकिल से देने होते हैं, पिछले साइकिल को नहीं देते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने जो है इसमें याद रखने। अच्छा, ये आ गया आईयूआईज के, ये मैंने पहले भी शायद ना भेजे हुए हैं, लेकिन स्टिल ये आप जो है ना ड्यू हर्ट्स में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और मतलब ये समझने वाले अंदाज में लिखे हुए हैं। ठीक है, कि ये इसको जब आप ड्यू हर्ट से पढ़ लेते हैं ना एक दफा, तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू। ठीक है, कि वो कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भी भेज देती हूँ अभी, और वैसे मैंने पहले भी भेजे हुए हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मैं इसका एक पीडीएफ बना लूं ताकि वो ड्यू वर्ड्स वाले पे पूरी बुक ना खोलनी पड़े। तो लिटरेचर में ग्रुप में नहीं भेजना था इसको, मैंने इधर भेज दिया। सो इट इज अ इजी वे, जब इसमें ना आपको जुमले मिल जाए, ड्यू हर्ट्स के अंदर वो जुमले मिल जाते हैं जो आपने एग्जाम में बोलने हैं। 4 बातें यही बोलनी है, परसेंटेजेस भी यही बोलनी है। ठीक है, कि जी ट्विनिंग मैडम। रेट कितना है, ट्रिपलेट्स का रेट कितना है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें आपने आईयूआई में इसी तरह ही बोलना है। तो मैं आईवीएफ, मुझे ये लगता है कि आईयूआई और आईवीएफ जो है ना, बेशक वो टोग आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, उसको आप रीड आउट जरूर करें, लेकिन ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपको जो है ना, अब आखिरी जो लास्ट मिनट रिवीजन है ना, उसमें ये जुमले और ये तस्वीरें आपको काम आएंगी। वो टोग आर्टिकल फिर आपको उस टाइम इतना जहन में नहीं रह पाता। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये मैं आपको इसीलिए स्क्रीनशॉट्स थोड़े भेज रही हूँ आईटीआई के भी हर सबसे चीज। जो सक्सेस रेट है वो डिफरेंट ही लिखे हुए हैं हर जगह। हर जगह पे डिफरेंट है, इसमें उसमें आपको कुछ पास फेल, ये लेकिन ये वाले आप बताएंगे ये सबसे बेस्ट है। हर वो मुझे मोस्ट, इतना कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा याद रखूं, कोई एक बता दें आप जो। हाँ, कोई कोई एक आप अपने जो याद रखना चाहती हैं, जो आपको याद रहे वो आप याद रखिए। ठीक है, मैंने वैसे वो किया हुआ है कि जिसमें वो एक दफा सर ने नहीं बताया था कि पर साइकिल 8 to 10% सक्सेस रेट है, हाँ, और और ओवरऑल हम 6 साइकिल्स देते हैं तो वो 50 to 60% हो जाता हाँ है। वो एक डिफरेंट, और फिर वो हमेशा आपने सक्सेस रेट बताने से पहले बताना है, इट डिपेंड्स ऑन
मैम डिफरेंट एज ऑफ फैक्टर, पेशेंट डिफरेंट और डिफरेंट। फैक्टर्स। जी जी। ठीक है, ये जरूर जुमला बोलना है कि सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कुरत, सॉरी वो मैंने बीच में मेरे जहन में आया था, वो एक दफ़ मैंने पहले जब पीसीओएस पढ़ा था ना, अब मुझे ना वो मिल भी नहीं रहा, मैंने लिखा हुआ था। आपने ये कहा ना, ये इसमें दो वो टर्म्स थी ना, क्लोमिफिन सिट्रेट रेजिस्टेंट एंड क्लोमिफिन रिफ्रैक्टरी। हम्म तो हम्म। इसमें ये वाला जिसमें ओवुलेशन हो रही होती है, तो इसको हम क्लोमिफिन वो ये रिफ्रैक्टरी नहीं रिफ्रैक्टरी कहेंगे में, हम? जी रिफ्रैक्टरी में, जिसमें रेजिस्टेंट वो है कि जिसमें ओव्यूलेट ही भी नहीं कर रही वो। और फिर इसमें वैसे तो रिकमेंडेड यही है ना, कि जैसे मैडम के साथ, डॉक्टर नाहिद के साथ भी एक दफ़ा डिस्कस हुआ था, कि वो तो कह रही थी कि इवन देखें, अगर आपका मतलब एक डोज पे पेशेंट ओवुलेट कर रहा है, तो आपको उसकी डोज इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने उसको जो 4 साइकिल या 6 साइकिल देने हैं, तो वो आप उसी डोज पे दें, क्योंकि उसमें उसने बिल्कुल। ओवुलेट तो किया है ना। तो फिर इवन आप इवन इस केस के अंदर आपको ड्रग भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी जी, वही मैं कह रही थी ना, कि इसमें हमें इससे, ड्रग चेंज नहीं करना चाहिए, यदि हाँ हमें डायरेक्टली हाँ, यू रिफ्रैक्ट्री कैन केस था डायरेक्टली गो तो फॉर असिस्टेड वो रिप्रोडक्टिव टेक्निक। कर ठीक है। यस मैम। कि अगर मुझे आपने ब्रॉडर मेरे टर्म में जाना है तो आप उसको कहें कि आई विल ऑफर हर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, फिर आप आगे जाएं जी, आई कैन ऑफर IUI एंड देन आई कैन ऑफर हर डायरेक्टली IVF एज वेल। जी, मुझे तो मैडम की वो वाली बात भी याद थी, कि मैडम कह रही थी कि आप इवन डोज भी क्लोमिफिन भी अगर दे रहे हो, तो क्लोमिफिन की भी डोज इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो आपकी 50 mg पे ही हाँ, उसने फिर ओवुलेट वो किया है। क्योंकि वो ओव्यूलेट कर गई है ना, जब वो जी ओव्यूलेट कर रही है, उसका डोमिनेंट फॉलिकल 18 mm का R है, तो आपको ड्रग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट आप ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। ऑल आप जुमला पहले बोल दीजिए कि ऑल्दो माई पेशेंट इज, जैसे हादिया ने ये जुमला बोला, यानी उसमें ये समझ आई कि यू, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप, आई कैन चेंज द ड्रग एज वेल दैट इट इट हैज कंसेप्शन, उसका कंसेप्शन, फिर आप बात करेंगे कंसेप्शन रेट पे, क्योंकि क्लोमिफिन का एक हमने सक्सेस देखना होता है ओव्यूलेशन रेट, एक देखना होता है हमने सक्सेस रेट। मैं आपको ना, मैंने लिखे में मैं ये, अब आपने छेड़ा है ये बात, तो मैं आपको ये भी बता देती, एक सेकेंड। अच्छा डॉक्टर कुरत, फिर इसमें वो रीज़न हम क्या कहेंगे, कि देखिए पेशेंट ओवुलेट तो कर रहा है, लेकिन वो कंसीव वही नहीं कर बताने रहा। लगी, कंसीव नहीं कर रहा ना, तो दोनों के कंसेप्शन रेट फर्क है, देखो। अब मैं तुम्हें दोनों के दिखा, लिख लो। हम्म 6 मंथ्स, अब ये जो है ना, इसमें लीट्राजोल वगैरह, इसके इसके जो कंसेप्शन रेट है ना, वो तकरीबन 62% है, और जो है दूसरा, सॉरी 73%, और 62 है क्लोमिफेन का। ठीक है। सो दोनों के फिर यहाँ पे जस्टिफिकेशन फिर आपकी क्या बनेगी, कंसेप्शन रेट पे। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ यूज पे, 6 मंथ्स के बाद कंसेप्शन रेट जो है वो 62% होता है, और 12 मंथ्स के बाद जो है वो 80% पे चला जाता है। बट अगेन देर इज अ मल्टीपल अदर रिस्क फैक्टर्स। ठीक है। तो जो आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन 6 मंथ्स की दी है, उसका कंसेप्शन रेट थोड़ा कम होता है, अगर आप 12 मंथ्स तक देते हैं तो फिर उसका कंसेप्शन रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और क्लोमिफिन और लीट्राजोल का भी अपना ओव्यूलेशन रेट और कंसेप्शन रेट डिफरेंट है। ठीक है। तो फिर आपकी अगर चेंज ऑफ ड्रग आप करना चाह रही हैं, तो फिर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं आई वांट टू सी द कंसेप्शन रेट एज वेल। ओव्यूलेट तो कर रही है और बट देखो, कंसीव नहीं कर रही। वैसे हम इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं ना, कि वंस आई एम गोइंग टू गिव हर मोर ओव्यूलेशन इंडक्शन, आई वुड बी प्रेफरिंग दैट मेडिसिन विच इज विद लेस साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल। यस। कि अब रिकमेंडेड तो लेजरा है ना, कि हाँ, क्योंकि वो लेस जो साइड कोई इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स है। और कंसेप्शन हाँ, रेट इज बेटर। कंसेप्शन रेट भी ज्यादा दो। जी जी मैडम, इसको इसी पे तो उन्होंने उसको फर्स्ट लाइन कर दिया ना। हाँ, इसीलिए तो फर्स्ट लाइन कर दिया अब उसको। मैडम एक बात बताएं, जब हम क्लोमिफिन देंगे तो हम साथ मेटफॉर्मिन का बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन में दें, क्लोमिफिन विद मेटफॉर्मिन? अब उसके साथ अब और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन की बिल्कुल बात कर सकते हैं,
उसके साथ अब और ओबेसिटी रिलेटेड चीजें आ गई हैं, हम्म। जिसमें मायोइनोसिटॉल है, डिकायरोइनोसिटॉल है, तो उनके भी रोल आ गए हुए हैं। तो यूजली हम वो भी दे रहे से होते हैं। मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत बढ़ गया है। लिथार्जी, बॉडी एक्स, ये बहुत ज्यादा होती हैं मेटफॉर्मिन के साथ। यस, यू विल टॉक अबाउट, ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में भी आ जाता है, डाइटिश में भी आ जाता है, तो उसमें आप फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स में मेटफॉर्मिन भी आती है। बट अब मेटफॉर्मिन से इतनी वो अच्छी तो है, नाइस, और ये लोग तो कहते ही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट ओग आर्टिकल्स रिलेटेड टू पीसीओज आ रहे हैं, दे आर इन मोर फेवर ऑफ मायोइनोसिटॉल, डिकायरोइनोसिटॉल, एंड अब तो और भी एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आई हुई हैं। तो सीमाटाइड का भी रोल आ गया है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा ओबीज पेशेंट है, 30+ बीएमआई है, तो उसको अगर आपने देना है तो फिर सीमाटाइड इंजेक्शन आए हुए हैं। और भी अब सीमाटाइड के साथ बहुत सारी एंटी ओबेसिटी, ओरल एंटी ओबेसिटी और बहुत सारे, ऑरली स्टैट है, तो वो एंटी ओबेसिटी में आ जाती है। यस, यू विल ऑफर, ओबीज पेशेंट है तो आप ऑफर कर सकती हैं उसको। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? चलें, अब हम कल एक रिसर्च का कर लेते हैं, और एक मैं आपको ट्यूबल फैक्टर वाला करवा दे, उसके अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसका क्या परफॉर्मेंस। मैं आपको सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि वो ऐसे एग्जाम में आया हुआ था। अजान को भेजी क्लास के लिए, कुरान क्लास, अजान भेजो उसको। एक सेकेंड में आपको पास टॉक्स दिखा दूं वो वाला, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मॉक गाइनी सब फर्टिलिटी किधर गया? एक मिनट, बस एक सेकंड, मैं ढूंढ रही हूँ वो किधर गया मेरा। और मटेरियल इतना ज्यादा हो गया ना कि मिलना भी मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। किधर रखा हुआ है? ये मैम रिसर्च। दिमाग की भी ऐसी हालत हुई है कि कुछ मिल नहीं रहा अपने ब्रेन हाँ से। हाँ, ऐसे ही वो मेरे पास भी ना भी मिल नहीं रहा, कहाँ गया, ठहरो मैं देखती हूँ, बहुत किसमें सर्च टेंशन हो करके रही है देखती हूँ। कि जो बस सिचुएशन बनती जा रही बी है ना बी टीचर। तो थोड़ा सा अपने आप को कंपोज बस रखिए, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, ठीक है। अपने आप को बस थोड़ा सा इंशाल्लाह। कंपोज रखने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैडम नसीब अल्लाह मियाँ सबके नसीब खोले, सबको हम हाँ, सबको पास कर क्योंकि दे। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम का स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, और चीजों को देख के आप चलें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वो पता नहीं किधर गया, मिलता है ना, मैं आपको वो उसके अंदर उन्होंने बेसिकली पिक्चर रखी हुई थी ट्यूबल ब्लॉकेज वाली, और हाइड्रोसेल्पिंग्स था, एक तरफ यूनिलैटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स था, और एक साइड के ऊपर जो है वो प्रीफ्लेजेस नजर आ रहा था, ठीक है। एक आ गया मेरा खास सब, एल एन एन ओ पी। हम मैडम मैडम कल ट्यूबल वाला कौन परफॉर्म करेगा? जी, नहीं, ट्यूबल वाला मैं भी दिखाने लगी हूँ आपको, एक मिनट, आप मिल गया मुझे। नहीं नहीं, मैं कल के लिए कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कल रिसर्च हो रही है, ट्यूबल वाला हम करवाएंगे, तो मैडम कौन परफॉर्म करेगा? मे बी ट्यूबल वॉलंटियर। वाला आप मुझे मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ, ट्यूबल वाला कल क्यों परफॉर्म करना है, अभी देखते हैं। अभी दिखाने लगी हूँ ना आपको, उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, ये देखें, नजर, एक मिनट यार, इसको तो बंद कर। चले, ये पिक्चर रखियोगे, डिस्क्राइब दिस पिक्चर, ये लो, ये पूरा स्नैरियो था।
पढ़ो, पढ़े, Yes, madam. पढ़ो गुलशन, पढ़ो। 31-year-old, yes, madam. 31-year-old woman and her 34-year partner are referred by the general practitioner because they are unable to conceive for the last 2 years. The woman has a regular menstrual cycle period, bleeding for 4 days and every 28 to 30 days. Her periods are not have heavy, never been painful. Okay, and there is no intermenstrual bleeding or discharge and or postpartum bleeding. She had a disease in the childhood about that she does not know and now came to you for this report. Semen analysis normal, not known. मतलब बचपन में इसको ओके मैडम स्ट्रक्चर डिस्कशन है Yes, this is a structured discussion. ओके Structured मैडम discussion. Yes, madam. The after Assalamu alaikum. I'm the Dr. Gulshan Nas. I'm the one of the exam candidate. I have read the scenario. I'm ready to structure discussion. The first of all, after mutual introduction to my patient, then after I will confirm the demographic detail like the name, medicines, and the parity, last menstrual period. Then after I will inquire about the that address the concern as patient has the I want address the concern sh- ma'am address concern that she has unable to conceive for 2 years and so I will set the agenda. After that I will inquire about the I ये will जो आप inquire बोलते about हैं, the एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अब आपका एग्जामिनर, अगर आपने मुझे मुझे बताएं व्हाट इज द, हाउ विल यू सेट द एजेंडा। set ये the रटा agenda रटाया mean the I जुमला, रटा रटाया जुमले नहीं बोलने। मुझे ये बताएं, आप मैडम सेट एजेंडा का क्या मतलब है। मैडम इसका मतलब है मैं इस परमिशन लूंगी कि मैं आपका जो है ना आगे के सवाल पूछूंगी आपकी बीमारी के बारे में ताकि आपको बेहतर मशवरा दे सकूं। सेट एजेंडा ये नहीं होता। अच्छा मैडम एजेंडा, सेट एजेंडा क्या देखो होता है कि आई विल डिस्कस व्हाट विल बी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। दिस इज द ओके मैडम सेटिंग द एजेंडा। सेटिंग द एजेंडा इज दिस। ओके मैडम सेट द एजेंडा का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आज के इस सेशन में मैं आपसे क्या क्या बात करूंगी, वो उसको मैंने बताना होता है। जी ठीक मैडम है। और सेट एजेंडा आपकी इस स्ट्रक्चर डिस्कशन के अंदर इस तरह से नहीं आता। ठीक है। ये जुमला सब बोलते हैं, एक ये और एक वो आई विल सपोर्ट द पेशेंट वाला, सब बोलते हैं, लेकिन ओके उसका आगे से मतलब पूछूं तो मतलब नहीं पता होता। Set जी agenda मैडम is like I will discuss her that what I'm going to discuss in this session with you, and that is your history examination and treatment options. ठीक है। ओके चलें। मैडम then after I will inquire about the she has known she in the childhood what in the childhood what she has a complaint what was the like the tuberculosis or any chronic matlab, fever low grade fever night sweats any history of the then after I will inquire about the marital history regarding the marital history she has since how long they are conceiving and any contraception used before and they are aware about the coital the quite a fertile period एक uh, मिनट गुलशन, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग वे में जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग वे में जा रहा है। देखें, मैडम फिर ये एक मिनट नहीं, नेक्स्ट एक वाले मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जो जाइए, क्योंकि अब ये आपका टाइम खत्म हो जाए ना, आपको मैं अब गाइड करने लगी हूँ कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है इसकी। देखिए, पेशेंट ने आपको जुमला लिख दिया अनएबल टू कंसीव फॉर पास्ट 2 इयर्स। आप अभी वहीं फंसी हुई हैं। आपने कहा कंफर्म करें कि जो डाटा मुझे दिया गया मैं वो पेशेंट से उनको कंफर्म करूंगी। आपको क्या कहा गया, शी इज अनएबल टू कंसीव पास्ट 2 इयर्स। व्हाई आर यू अगेन आस्किंग के इज देयर शी इज यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने आपको बता दिया कि उसका साइकिल रेगुलर है, उसको कोई HMB नहीं है, उसको कोई डिस्मेनोरिया नहीं है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है,
पोस्ट क्वाइटल प्रॉब्लम्स नहीं है, सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है। ये स्टेशन, ऊपर पिक्चर देखें आप, पहला सवाल उनका होना है एक्सप्लेन दिस पिक्चर, एक्सप्लेन दिस पिक्चर। Yes, madam. This is the institutional graph which shows the there's मैम ये डाई स्प्लेश नहीं हो रही into the एनीवन both एल्स who two can are explain दिस पिक्चर? ऑडियंस में से कोई और है जो करना चाहता है इसको एक्सप्लेन, This is और the कैसे एक्सप्लेन करेंगे? hysterosalpingogram. जी हवा। This is the hysterosalpingogram. Patient का नेम बताएंगे, एज बताएंगे, आप नहीं, नेम आप ये बताएं, दिस इज द hysterosalpingogram ऑफ पेशेंट showing uterine patient cavity showing is uterine normal cavity and there normal, is the left sided left sided hydrosalpinx and no hydrosalpinx. free flage and tubal blockage, and there is a free flage of dye or urographin on the right side. So right tube is okay, uterine cavity is okay, but there is a left sided hydrosalpinx. मैडम ये तो लेबल किया हुआ राइट साइड पे ओके नहीं है? राइट साइड का ही बोल रही हूँ, लेफ्ट साइड का हाइड्रोसेल्पिंक्स है ना। जी जी, ठीक है मैडम, ठीक है राइट जी। साइड का नॉर्मल है, राइट ट्यूब भी नॉर्मल है। ऐसे इस जी पिक्चर मैडम, को, जी जो भी मैडम। पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी होगी उसको ऐसे बोलना है। एंड आफ्टर कंफर्मिंग द रिपोर्ट belongs to by using MR number and name of the patient, I will discuss the options। ये बेसिकली स्टेशन था जिसके अंदर आपसे उन्होंने IVF पूछना था, फिर उसने पूछना था आईवीएफ, आईवीएफ के स्टेप तक वो गए थे। ये इस स्टेशन में, जो स्टेशन जब गुलशन कर रही है कि हिस्ट्री से आगे ही नहीं उसने पहुंचना, तो आईवीएफ क्या सुनाएंगे? फिर आप स्टेशन पे बोल भी आए, सारा कुछ कर भी आए, लेकिन आपने, यहाँ पे तो कहानी शुरू उसकी आईवीएफ से हो रही थी। सवाल इस स्टेशन के सवाल ये थे कि एक्सप्लेन दिस पिक्चर, व्हाट विल यू ऑफर दिस पेशेंट, कैन दिस पेशेंट कंसीव नेचुरली? बोलिए, कैन दिस पेशेंट कंसीव naturally? Asma, Asma, Yes, she can conceive. yes, she can conceive naturally. Why? madam because right side madam tube Right side is is the normal. normal Because the right space, side tube so is she normal and patent, so we can offer yes her madam. to, she can conceive normally. Okay. Yes madam. Is there any treatment you want to offer this patient at this stage? Yes madam, as patient left sided tubal there is a hydrosalpinge, so I will go for the left sided salpingectomy followed by the first Why you conception of want, naturally she is conceiving naturally, why are you offering self-injectomy? because madam that there is if the, she conceived then there will be a risk during the pregnancy like the miscarriage, risk of the miscarriage and risk of the हाइड्रोसेल्पिंग से other मिसकैरेज complications. क्यों होगा? मैडम इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन नहीं उसको इन्फेक्शन तो पुरानी टीबी थी, पुराना बचपन का इन्फेक्शन था, एक्टिव तो कुछ भी नहीं है उसको। ये तो टीबी की वजह से उसकी ट्यूब्स हाइड्रोसेल्पिंग्स में चली गई हैं, एक्टिव टीबी तो है नहीं उसको। अच्छा, एक टॉपिक हो सकती है ना, यस मैडम इक्टोपिक भी हो सकती है उसके एक अलावा टॉपिक सबसे पहले तो miscarriage. यही होगा कि जब वो कंसीव करेगी तो एक टॉपिक ना हो जाए उसको डिजीज जी ट्यूब मैडम जी पड़ी हुई है। ठीक है, जी ओवरी तो मैडम दोनों ठीक जी है, जी ट्यूब्स ट्यूब्स का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, और दूसरी जी मैडम ऑप्शन आप उसको क्या ऑफर कर सकती हैं? जी मैडम, सॉरी मैडम, बस वो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। जी कोई जी बात नहीं, मैं कोई बात सॉरी। नहीं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब आपने उसको एक तो नेचुरल कंसेप्शन की ऑप्शन दे दी, दूसरी 2 साल उसको हो गया, अगली आप क्या उसको ऑफर करेंगी?
जी अरूज, आप बता दीजिए। आईवीएफ का नेचुरल ऑप्शन देंगे ना? आई आईवीएफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में आईवीएफ की ऑफर रिप्रोडक्टिव देंगे। टेक्निक, सो यस व्हाट मैडम। प्रोसीजर यू विल गो परफॉर्म बिफोर। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में लिखते जाए, मैं साथ साथ चैट बॉक्स सेल्फ देखती जाऊंगी। इंजेक्शन, सो व्हाट यू ऑफर दिस पेशेंट। left sided self-injectomy for removal of hydrosalpinx और उसके अलावा क्या ऑफर कर सकते हैं? and और कौन सा मैडम प्रोसीजर इसके ऑफर followed बाद किया by जाए? IVF. हाँ, नहीं नहीं, एक तो सेल्फ इंजेक्टमी आपने ऑफर की है, दूसरी क्या ऑफरिंग ऑफर होती है? मैडम इसके बाद हम अगर प्रोक्सिमल ट्यूबल ओक्लूजन होती है तो हम लोग इसमें फ्लोपियन ट्यूब कैथीटराइजेशन या कैनुलेशन कर देते हैं। हाँ, तो एक और ऑप्शन उसके ये भी हो सकती बाद है कि ये हाइड्रोसेल्पिंग्स बना हुआ है फिम्ब्रियल एंड की ब्लॉकेज की वजह से, तो हम उसका फिम्ब्रियल एंड ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके वो अगर वो सिर्फ फ्लिम्सी एडहियंस हो तो उसका हो सकता है, और उसका सक्सेस रेट कोई बहुत अच्छा नहीं होता। इसमें आप एक ऑप्शन होती है क्लिपिंग की, लेप्रोस्कोपिकली क्लिप कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ इंजेक्टमी, क्लिपिंग, और इफ देयर इज एनी फिम्ब्रियल एडहियंस तो वी कैन गो फॉर द ट्यूबल रिकैनालाइजेशन। ओके, बट यूजली मोस्ट कॉमनली हम क्लिपिंग और सेल्फ इंजेक्टमीज ऑफर करते हैं। अच्छा, अब आगे इसके बाद आपका सारा, इसके बाद ये 5-6 सवाल थे और उसके बाद सारा वाइवा आईवीएफ पे था। What is the short protocol? What is the long protocol? What are the steps of IVF? And last step, how will you check that this embryo, this baby belongs to the same couple? ठीक है, तो ये स्टेशन बेसिकली ये था। अब अगर गुलशन की तरह आप इस स्टेशन को लेके चलेंगे तो इट विल बी गेट वेरी डिफिकल्ट कि आप आईवीएफ तक पहुंच पाती। उन्होंने सब कुछ हिस्ट्री एग्जामिनेशन में बता दिया है वो, और आपको एक ट्यूब की रिपोर्ट रख दी है, तो दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट टू ऑनवर्ड। अब वो पिछली कहानी नहीं सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं ये जो स्टेरो आपके सामने रखी है इसके आगे की कहानी सुनाए। इसके पीछे की कहानी आपने उन्होंने केस समरी के तौर पे आपके सामने रख दी थी। तो आपने सिर्फ 2 जुमलों में पूछना था कि आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, जुमला बेशक आप याद कर लीजिए, लिख आफ्टर अपने अल्फाज कीजिए, मेरे अल्फाज भी ना लें। आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, कंफर्मिंग द बायोडाटा गिवन टू मी एंड कंफर्मिंग द रिपोर्ट गिवन टू मी, सारे पेशेंट सेफ्टी पॉइंट्स हो गए। आई विल रिव्यू द ब्रीफ हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस, देन आई विल एक्सप्लेन द डायग्नोसिस टू द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ, फिर आप रिपोर्ट बता दें। तो ये आपका स्टार्ट था, और उसके बाद आपने उसके ऑप्शंस पे जाना था। हाँ, अगर एग्जामिनेशन बीच में इंटरप्ट कर दे कि आप हिस्ट्री में क्या पूछेंगी, तो फिर आप बताएंगे कि आई वांट टू रूल आउट दैट प्रोबेबल कॉज ऑफ टीबी एंड फीवर एंड क्रॉनिक कफ, नाइट स्वेटिंग, टू रूल आउट द एक्टिव डिजीज। ठीक है, कि एक्टिवली भी उसको अब कोई दोबारा टीबी तो नहीं होगी भी। तो हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, बट नॉट पूरी डिटेल सब फर्टिलिटी हिस्ट्री नहीं करनी। क्लियर हो गया ये स्टेशन? जी मैडम। Yes, madam. मैडम ये सिर्फ एक यूनिलेटरल हाइड्रोसल्फिंक्स है ना, लेफ्ट साइड हम लोग एक्सप्लेन ये करेंगे मैडम, दिस इज द स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी ऑफ द पेशेंट शोइंग द लेफ्ट साइडेड हाइड्रोसल्फिंक्स with हम्म, right side with right side tube with the proper spillage of the dye is present. राइट ट्यूब इज पेटेंट एंड द यूट्राइन Patent, okay. कैविटी इज It's रेगुलरली लाइंड। कोई यूट्राइन कैविटी का okay. भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा, कोई डिफेक्ट नहीं नजर आ रहा। Okay. ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, हो सकता है ये बंद हो जाए तो फिर हम एंड कर देंगे इसको। अभी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ Thank लें। you. तो 2 स्टेशन सब फर्टिलिटीज आपकी पीसीओएस के तौर पे भी आ सकती है, एंडोमेट्रियोसिस के तौर पे भी आ सकती है, और ट्यूबल ब्लॉकेज फीमेल के अंदर। मेल के अंदर तो फिर आपने ऑलरेडी डॉक्टर राशिद से भी किए हुए हैं, पिछला मेरा एक क्लास भी एक बड़ी डिटेल में मेल सब फर्टिलिटी पे है, उसको एक दफा देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज मोटे मोटे पॉइंट्स को रिवाइज करें।